Assalamualaikum. I came here with a new topic of applied linguistics. Today in this video lecture I'm gonna share with you the very important topic of applied linguistics, that is error analysis. In this lecture, first of all, we shall discuss what is error and mistake, and we will see the difference between these two terms, error and mistakes, and further we shall move toward the detail of this topic, error analysis. Before we start our lecture, I want to take your 2 seconds. Please do subscribe my channel. Let us move towards our topic, error analysis. The term error and mistake are used in the sense of faults, but we must make distinction between error and mistake. एरर और मिस्टेक्स को हम यूज़ करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, एक ही सेंस में उसका मीनिंग लेते हैं कि ये फॉल्ट्स हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एरर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, एरर अकर्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द टारगेट लैंग्वेज एंड द लर्नर्स आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। यूजुअली लर्नर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर एरर्स एंड दस दे कैन नॉट करेक्ट देम फॉर देमसेल्व्स। एरर क्यों अकर होते हैं? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द टारगेट लैंग्वेज। क्योंकि टारगेट लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता, इस वजह से क्या करते हैं लर्नर्स एरर्स करते हैं। टारगेट लैंग्वेज कौन सी है हमारी? L2 यानी सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज ना होने की वजह से जो है लर्नर्स जो हैं वो एरर्स करते हैं। लर्नर्स आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट थिंग फॉर देमसेल्व्स। लर्नर चूँकि लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, खुद से वो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो क्या करते हैं? एरर्स करते हैं। यूजुअली लर्नर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर एरर्स। क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो अपने एरर्स से भी अनअवेयर होते हैं, दे कैन नॉट करेक्ट देम फॉर देमसेल्व्स, और ना ही वो खुद से उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो उन एरर्स को कौन करेक्ट करेगा, उन एरर्स को कौन आइडेंटिफाई करेगा? तो उन एरर्स को जो है वो टीचर्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोफिशिएंट टीचर्स होते हैं, वही उनको उन एरर्स को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लर्नर्स जो होते हैं, ना तो वो उन एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना ही वो उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मिस्टेक क्या है। मिस्टेक्स आर कॉज्ड बाय सच थिंग्स एज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, forgetfulness, confusion, temporary lapses of memory, slips of tongue and sheer carelessness। मिस्टेक्स जो हैं वो किस वजह से अकर होती हैं? ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी हम अटेंशन नहीं दे रहे होते, इस वजह से हम मिस्टेक्स कर देते हैं। समटाइम्स हम हेजिटेंट होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, तब हम मिस्टेक कर देते हैं। या फिर हम क्या है कि जिस तरह से हमने ग्रामर के रूल्स वगैरह सीखे होते हैं और कुछ टाइम बाद हम वो भूल जाते हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? मिस्टेक्स कर देते हैं। या फिर स्लिप ऑफ टंग की वजह से जो है हम मिस्टेक्स करते हैं। अब लर्नर जो है, मिस्टेक्स को लर्नर जो है वो खुद से करेक्ट कर सकता है इफ़ चैलेंज टू डू सो। लेकिन एरर में हमने देखा कि एरर जो है वो लर्नर खुद से उसको करेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टेक जो है उसको लर्नर खुद से करेक्ट कर सकता है। अब हम मज़ीद इसका डिफरेंस देखते हैं एरर और मिस्टेक का, ठीक है, ताकि हम क्लियर कर सकें एरर और मिस्टेक को। वी डू मेक एरर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट L2। तो हम एरर्स क्यों करते हैं? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट L2, यानी हमें सेकेंड लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता, इस वजह से हम एरर्स करते हैं, ठीक है ना। L2 लैंग्वेज यानी हमारी जो सेकेंड लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें उसका नॉलेज नहीं है, उस वजह से हम एरर्स करते हैं। और मिस्टेक क्यों करते हैं? वी डू मेक मिस्टेक ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लिप्स ऑफ टंग एंड फॉरगेटफुलनेस। और मिस्टेक हम इसलिए करते हैं कि हमारी तवज्जो नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होती, या फिर हमारी टंग जो है वो समटाइम स्लिप कर जाती है, तब हम मिस्टेक्स करते हैं। या फिर फॉरगेटफुलनेस, यानी जो हमने सेकेंड लैंग्वेज के रूल्स सीखे होते हैं वो हम भूल जाते हैं, तो इस वजह से हम जो है मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम एक्टिव पैसिव, या फिर हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन वगैरह के रूल सीखते हैं, ठीक है ना, कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम रिवाइज़ नहीं करते तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं? मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन जो एरर्स होते हैं वो हमारे पास नॉलेज ही नहीं होता सेकेंड लैंग्वेज का, या लैक ऑफ नॉलेज होता है, उस वजह से हम जो एरर करते हैं। एरर्स, लर्नर्स आर अनअवेयर ऑफ देयर एरर्स, ठीक है ना। तो एरर्स में क्या है? लर्नर्स जो हैं वो अपने एरर से ही अनअवेयर हैं, ठीक है। एंड दे कैन नॉट करेक्ट देम बाय देमसेल्व्स, और ना ही वो खुद से उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टेक्स क्या है? लर्नर्स कैन करेक्ट देयर मिस्टेक्स इफ़ दे आर चैलेंज टू डू सो। लेकिन लर्नर्स जो हैं वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं
क्योंकि उनके पास सेकेंड लैंग्वेज का नॉलेज होता है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड स्लिप्स ऑफ टंग और फॉरगेटफुलनेस की वजह से जो है वो मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन वो उनसे खुद से उनको करेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है पड़ा। लेकिन एरर्स वो खुद से करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है सेकेंड लैंग्वेज का। तो एरर्स को कौन करेक्ट करेगा, कौन आइडेंटिफाई करेगा? टीचर जो है वो एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसी को वो खुद करेक्ट करेगा। टीचर कैन करेक्ट एरर डन बाय द लर्नर्स। जो लर्नर एरर करता है उसको कौन आइडेंटिफाई करता है? टीचर करता है, जिसके पास सेकेंड लैंग्वेज का नॉलेज होता है, ठीक है ना। और वही जो है टीचर जो है वही उसको करेक्ट भी कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकता है, उसको करेक्ट भी कर सकता है। लर्नर जो है वो उसको अपने एरर्स को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता और ना ही वो उनको करेक्ट कर सकता है। लेकिन मिस्टेक्स जो होती हैं वो, क्योंकि उनके पास जो लर्नर्स जो होते हैं उनके पास नॉलेज होता है सेकंड लैंग्वेज का, लेकिन लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से वो मिस्टेक्स कर देते हैं। सम टाइम स्लिप ऑफ टंग की वजह से वो मिस्टेक कर देते हैं, यानी कोई और वर्ड बोलना होता है तो कुछ और बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से मिस्टेक्स हो जाती हैं। या फिर फॉरगेटफुलनेस की वजह से, जैसे मैंने बताया कि कुछ उन्होंने रूल सीखे होते हैं सेकेंड लैंग्वेज के, वो भूल जाते हैं समटाइम्स, तो फिर क्या होता है, इस वजह से वो मिस्टेक्स कर देते हैं। हम उनको एरर्स नहीं करेंगे, नॉलेज होगा, जो आप मिस्टेक करोगे वो मिस्टेक होगी, ठीक है ना, जो फॉल्ट करोगे वो मिस्टेक होगी। लेकिन अगर आपके पास सेकंड लैंग्वेज का नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो फॉल्ट आपका जो है वो एरर होगा, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ एरर। Analysis of error means to examine an error of a student and to determine what type of error it is. एनालिसिस ऑफ एरर में टीचर क्या करता है, एग्जामिन करता है स्टूडेंट्स के एरर को, ठीक है ना। जो लर्नर ने एरर किया है उसको एग्जामिन करता है, यानी आइडेंटिफाई करता है। फिर वो डिटरमाइन करता है कि व्हाट टाइप ऑफ एरर इट इज़। टीचर जो है वो डिटरमाइन करता है कि उसने किस किस्म का एरर किया है, ठीक है ना। क्या वो लेक्सिकल एरर है या ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। नेक्स्ट द टीचर फाइंड्स आउट कॉज ऑफ एरर। तो टीचर जो है वो उसकी वजह जानने की कोशिश करता है कि वो एरर जो है वो किस वजह से स्टूडेंट ने किया है, एंड टेक्स नेसेसरी रेमेडियल स्टेप्स। और वो उन कुछ रेमेडियल स्टेप्स लेता है कि उन एरर्स को किस तरह से टीचर जो है वो ओवरकम कर सके या ख़त्म करे। इट इज़ जनरली बिलीव दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न परफेक्टली विदाउट मेकिंग एरर। तो ये बिलीफ है, ये एक बिलीफ है कि आप जो है वो किसी चीज़ को परफेक्टली लर्न नहीं कर सकते जब तक आप जो है वो एरर नहीं करते, ठीक है ना। तो एरर को एक एड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये समझा जाता है कि जो एक पॉजिटिव एड है, एरर जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव एड है टू लर्न अ लैंग्वेज। यानी हमने लैंग्वेज लर्न करनी है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम एरर्स करते हैं और एरर्स ही की वजह से हम जो है वो लर्निंग करते हैं, यानी हम कोई चीज़ें जो है वो परफेक्टली लर्न कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स एरर आर लर्निंग स्टेप्स। एरर्स जो हैं वो हमारे लिए लर्निंग स्टेप्स हैं, लर्निंग एड्स हैं, यानी पॉजिटिव एड्स हैं जिसकी वजह से हम जो है वो चीज़ों को लर्न कर सकते हैं या लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। एरर्स आल्सो प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड टीचिंग टेक्निक्स एंड पार्ट ऑफ द सिलेबस विच नीड्स फर्दर अटेंशन। अब जो है एरर्स जो हैं वो टीचर को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, यानी स्टूडेंट्स ने कोई एरर किया है, ठीक है, तो वो टीचर के पास एक फ़ीडबैक चला जाता है कि टीचर जो है वो उसको जो टीचर ने जो अपना टीचिंग मटेरियल यूज़ किया था स्टूडेंट को टीच करने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी उसमें कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो फिर टीचर क्या है उसको इम्प्रूव करेगा, उस टीचिंग मटेरियल को इफ़ेक्टिव बनाएगा। और उसने जो टीचर ने जो टीचिंग टेक्निक यूज़ की है, ठीक है, मे बी उसमें कोई फॉल्ट वगैरह हो तो टीचर जो है वो अपनी टीचिंग टेक्निक्स को या टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को जो है वो भी इम्प्रूव करेगा कि जिस टीचिंग मेथोडोलॉजी से उसने पहले स्टूडेंट को या लर्नर को टीच किया था, ठीक है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। अब क्या है, टीचर जो है वो अपना एक इफ़ेक्टिव टीचिंग टेक्निक यूज़ करेगा, यानी जिस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से टीचर जो है वो इस तरह की टेक्निक यूज़ करके लर्नर्स की उन जो एरर्स की हैं, लर्नर्स ने जो एरर किए हैं उनको ओवरकम करेगा। एंड द पार्ट ऑफ द सिलेबस विच नीड्स फर्दर अटेंशन। और टीचर जो है, जो टीचर के पास एक फ़ीडबैक चला जाएगा तो टीचर जो है वो सिलेबस को देखेगा कि उसमें फ़र्दर जो है वो क्या एडिशन करना है सिलेबस के अंदर, या कुछ क्या चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं थी उनको जो है वो उसमें से ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस तरह से एनालिसिस जब टीचर करता है एरर्स का तो टीचर जो है वो अपने लिए टीचिंग टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करता है, टीचिंग मटेरियल्स को भी इफ़ेक्टिव टीचिंग मटेरियल्स लेके आता है और
सिलेबस को भी वो डिज़ाइन करता है, सिलेबस को अपडेट करता है, ठीक है ना। यानी कि जो स्टूडेंट्स की नीड्स होती हैं, सिलेबस इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफ़िल करें। टाइप्स ऑफ एरर, कौन कौन सी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ एरर हैं, ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल एरर हैं, ठीक है, इम्प्लॉसिबल रिकंस्ट्रक्शन है, चेन एंड चॉइस एरर है। ये 3 टाइप्स हैं एरर्स की, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल। ग्रामेटिकल एरर्स कौन से होंगे? जो ग्रामर से रिलेटेड होंगे, और लेक्सिकल एरर्स कौन से होंगे? जो लेक्सिकल यानी वोकैबुलरी से, वर्ड से, डिक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं द एरर कैन बी ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल। असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे। अब हमारे पास एक सेंटेंस है, असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे। अगर तो मेरे पास सेकंड लैंग्वेज का नॉलेज है तो आई कैन आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है ना। अब सेंटेंस हमारे पास क्या है? असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे। अगर मेरे पास नॉलेज होगा सेकंड लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, तो मैं इस सेंटेंस में से जो है वो एरर को आइडेंटिफाई भी कर सकती हूँ और करेक्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। इट कैन बी करेक्टेड इन 2 वेज़, ठीक है। इस सेंटेंस को हम 2 तरह से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम जो है वो ग्रामेटिकली इसको करेक्ट कर सकते हैं, दूसरा जो है हमारे पास मेथड है वो है लेक्सिकल, यानी वोकैबुलरी चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इन एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि हम ये टाइप कर रहे हैं ना एरर की जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल एरर है। तो हमारे पास एक सेंटेंस है, असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे, ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमारे पास कुछ एरर्स हैं, ठीक है। अब इन एरर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है और इसको करेक्ट भी करना है। 2 तरह से हम कर सकते हैं, एक तो हम उसको लेक्सिकली कर सकते हैं और दूसरा जो है हम उसको फर्स्ट जो है हम उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करेंगे, दूसरे सेंटेंस में जो है हम उसको लेक्सिकली करेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है असलम टोल्ड मी ही वॉज ऑन हॉलीडे, यानी हमने उस सेंटेंस को, जो हमारे पास पहले सेंटेंस था असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे, तो मैंने उसमें से एक एरर आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एक एरर है। टोल्ड के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, ठीक है ना। टोल्ड के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे एक एरर है। तो मैंने एक सेंटेंस राइट किया, असलम टोल्ड मी ही वॉज ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पे मैंने टोल्ड के बाद मी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी प्रोनाउन लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर भी हम कहेंगे ये हमारे पास ग्रामेटिकल एक एरर था, ठीक है, और उसको मैंने ऑब्जेक्ट लगा के उस सेंटेंस को मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? टोल्ड, असलम टोल्ड ही वॉज ऑन हॉलीडे। असलम टोल्ड के बाद जो था हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आना था, ऑब्जेक्ट मिसिंग था, तो मैंने ऑब्जेक्ट लगा के इस सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। फिर जो दूसरा सेंटेंस है वो मेरे पास है ही सेड ही वॉज ऑन हॉलीडे, ठीक है। चूँकि हमारे पास सेंटेंस जो पहला था असलम टोल्ड, ठीक है, तो लेकिन जो मैंने सेंटेंस करेक्ट किया, पहले सेंटेंस में तो मैंने करेक्शन किया कि मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, मी लगा दिया, टोल्ड के बाद मी लगा के सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। ये तो मेरे पास था ग्रामेटिकल, मैंने उस एरर को ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर मैंने जो है वो लेक्सिकल जो एरर है उसको मैंने क्या करना है, करेक्ट करना है। जो लेक्सिकल एरर मेरे पास क्या था, टोल्ड वर्ड लिखा था। टोल्ड के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते तो आपका सेंटेंस गलत होता है, ठीक है ना। फिर हमें सेड अगर हम लिख देते हैं, यानी वर्ड वोकैबुलरी का सेड यूज़ कर देते हैं, तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती कि हम उसके लिए ऑब्जेक्ट लगाएं। ही सेड ही वॉज ऑन हॉलीडे, तो ये मेरे पास सेंटेंस करेक्ट है, मैंने टोल्ड की जगह पे सेड लगा दिया, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है नीचे, आप इसको रीड कर सकते हैं। द फर्स्ट करेक्शन इज़ ग्रामेटिकल एज इट चेंजेस द पैटर्न बाय इंडिकेटिंग दैट द वर्ब टेल रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पैटर्न ही चेंज कर दिया। हमने टेल के बाद जो है या टोल्ड के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा के हमने सेंटेंस को करेक्ट किया, ठीक है, उस एरर को करेक्ट किया। फिर दूसरा जो था वो सेकंड सेंटेंस क्या था, द सेकंड करेक्शन इज़ लेक्सिकल। सेकंड करेक्शन जो है वो हमारी लेक्सिकल है, यानी वोकैबुलरी से रिलेटेड है, डिक्शनरी से रिलेटेड है या वर्ड से रिलेटेड है। हमने उस वर्ड को चेंज कर दिया, यानी टोल्ड की जगह पे हमने सेड लिख दिया। तो एक मोर अप्रोप्रिएट वर्ड हमने यूज़ करके उस सेंटेंस को जो है वो करेक्ट कर दिया। अब हमारे पास सेकंड टाइप है एरर की, क्या है, इम्प्लॉसिबल रिकंस्ट्रक्शन। ये सेकंड टाइप है एरर की। इन एरर एनालिसिस ओवर करेक्शन लीड्स टू इम्प्लॉसिबल रिकंस्ट्रक्शन। द टीचर शुड नॉट गो फॉर एरर दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, टीचर जो है वो ओवर करेक्शन कर देता है। ऑलरेडी आपके पास सेंटेंस करेक्ट है,
तो टीचर क्या करता है, उसको मज़ीद करेक्ट करना शुरू कर देता है। या तो वो वोकैबलरी वो इस तरह की यूज़ कर देता है, या फिर वो क्या करता है, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द टीचर शुड नॉट गो फॉर एरर। टीचर को वो एरर नहीं करना चाहिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना। आई हैव अ नाइफ टू मेंड द पेंसिल। मेरे पास एक सेंटेंस है, आई हैव अ नाइफ टू मेंड द पेंसिल। ये एक सेंटेंस है, ठीक है, जो ऑलरेडी करेक्ट है। ठीक है, तो टीचर क्या कर देता है, इस मेंड की जगह पे टीचर क्या कर देता है, एक वर्ड शार्पन लगा देता है। ठीक है, तो जो एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड भी है। ठीक है, यानी पहले से हमारे पास करेक्ट है सेंटेंस, हम एक और वर्ड लगा के उसको मज़ीद करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हम क्या करेंगे, एक और मज़ीद एरर कर देंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी चीज़ करेक्ट है उसको और ज़्यादा करेक्ट बनाने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं, एरर कर देते हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि द टीचर शुड नॉट गो फॉर एरर दैट डू नॉट एग्जिस्ट। जो एरर एग्जिस्ट ही नहीं करता, टीचर को उसको एरर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है, उसको मज़ीद करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करेक्ट करेंगे तो फिर आप एक एरर कर देंगे। थर्ड हमारे पास टाइप है चेन एंड चॉइस। चेन एंड चॉइस ये हमारे पास थर्ड टाइप है एरर की। लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक चेन। ठीक है, हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी लैंग्वेज में हमारे पास वर्ड्स एक स्ट्रक्चर्ड हुए होते हैं, वर्ड्स मिल के सेंटेंसेस बना रहे थे और सेंटेंसेस मिल के हमारे पास पैराग्राफ्स, और इस तरह से हमारी लैंग्वेज जो है वो एक सीक्वेंस में जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो थर्ड टाइप है चेन एंड चॉइस। Language is a matter of sequence of structure like chain, and in terms of choice one substitution, this choice may be grammatical and lexical। यानी हमारे पास एक चेन की फॉर्म में हमारे पास लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड होती है और हम उसमें क्या कर देते हैं, लेक्सिकल और ग्रामेटिकल चॉइसेस कर देते हैं। ठीक है ना, और उन लेक्सिकल और ग्रामेटिकल चॉइसेस की वजह से भी हम क्या कर देते हैं, एरर्स कर देते हैं। एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस मैरी इज़ नोइंग द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे इज़ नोइंग जो है वो एक एरर है आपके पास। ठीक है, देर आर सम कॉजेज़ ऑफ एरर। ठीक है, फर्स्ट कॉज है मदर टंग इंटरफेरेंस। जब लर्नर जो है वो टारगेट लैंग्वेज को लर्न कर रहा होता है, तो उस लर्निंग में जो है उसकी मदर टंग यानी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंटरफेयर कर रही होती है। लर्नर के पास इनसफिशेंट नॉलेज होता है L2 का, इस वजह से जो है वो L1 यानी जो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज का जो नॉलेज होता है उसको इम्पोज करना शुरू कर देता है अपने L2 लर्निंग में। ठीक है, ही इम्पोजेज द स्ट्रक्चर ऑफ L1 अपॉन L2, ही मेक्स गेसेस ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज L1। यानी फ़र्स्ट लैंग्वेज का जो उसके पास नॉलेज होता है उसी की बेस पे वो गेस करना शुरू कर देता है, उसी की प्रोनाउंसिएशन जो है उसी से वो जो है वो अपनी जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें भी प्रोनाउंसिएशन उसी तरह की करता है, वोकैबलरी भी, और जो ग्रामर पैटर्न होता है उसी अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज का जो है वो इम्पोज करना शुरू कर देता है अपनी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में। एग्जांपल मैं उसकी इस तरह से बताऊंगी कि जिस तरह से हमारी उर्दू लैंग्वेज है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है ना, लेकिन जब हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है हम उसी का पैटर्न जो है वो क्या कर देते हैं, उस इम्पोज कर देते हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में। एक हमारे पास एक सेंटेंस है, शी इज़ सिटिंग इन माई चेयर। अब इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे हमारे पास शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ सिटिंग हमारे पास क्या है, वर्ब है, उसके बाद इन माई चेयर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये तो है इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमारे पास इंग्लिश यानी सेकंड लैंग्वेज का हमारा स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे होंगे और फर्स्ट लैंग्वेज जो है हमारे पास ऑलरेडी हम उसको लर्न कर चुके हैं, हमारे पास नॉलेज है पड़ा फर्स्ट लैंग्वेज का, तो जब सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे होंगे, उस प्रोसेस में होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी जो हमारा उर्दू का जो स्ट्रक्चर होगा, जो पैटर्न होगा, ठीक है, हम उसको क्या कर देते हैं, उसी को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं या उसी को इम्पोज करना शुरू कर देते हैं अपने सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में। किस तरह से हमारे पास उर्दू का पैटर्न है, स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में जो है वो वर्ब आता है। ठीक है ना, टोटली ऑपोजिट है हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, उर्दू का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर जो है वो वर्ब आता है। अब यहाँ पे हम अगर उसी उर्दू सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही इंग्लिश को वो करें, सेंटेंस बनाएं, तो हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा, शी इन माई चेयर सिटिंग इज। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम एरर्स करते हैं। अब
एरर्स की हमारी जो मदर टंग जो है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो इंटरफेयर करती है हमारी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में। इस तरह से हम क्या करते हैं, एरर्स करते हैं। देन हमारे पास जो है वो सेकंड जो है वो हमारे पास कॉज है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, द मेंटलिस्ट theory claims that over generalization because they reflect various stages of learning, so a learner due to his inadequate knowledge or evidence on experience produce such patterns like। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट ने या लर्नर ने, जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है, उसने कोई एक रूल लर्न किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसी रूल को ओवर जनरलाइज कर देगा। जहाँ पे भी उसने कोई सेंटेंस बनाना होगा, या प्रेजेंट का है तो उसने अगर पास्ट बनाना है तो वो ही रूल जो है वो अप्लाई कर देगा, ठीक है ना। हर जगह पे जब वही रूल अप्लाई कर देगा उसको हम ओवर जनरलाइजेशन कह रहे हैं। किस तरह से, यहाँ पे वेयर यू वेंट यस्टरडे, ये हमारे पास सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। उसने क्या किया है, अपने इनएडिक्वेट नॉलेज की वजह से, या उसके पास जो एविडेंसेस थे, ठीक है, वो करेक्ट नहीं थे, उनकी बेसिस पे उसने खुद से जो है वो सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया, और जो कि वो गलत थे, इनकरेक्ट थे। इस तरह से वेयर यू वेंट यस्टरडे, ठीक है ना, लर्नर जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर करना शुरू कर देता है सेंटेंसेस को, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज उसको दिया जाता है, या तो वो टीचर के नॉलेज में फॉल्ट होता है, टीचर जो है उसको गलत पढ़ा रहा होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो क्या करता है, एरर करता है, ओवर जनरलाइजेशन कर देता है। एक रूल उसने लर्न कर लिया है, ठीक है ना, उसी को वो हर जगह पे वो अप्लाई करना शुरू कर देता है। वेयर यू वेंट यस्टरडे, तो अब ये सेंटेंस हमारे पास इनकरेक्ट है, ठीक है। आपको पता है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम मेन वर्ब लगाते हैं, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब हम यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हैं तो ये हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले तो हमने WH फैमिली वर्ड्स को लिखना होता है, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब्स को लिखना होता है, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब, और लास्ट में हम जो है वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या फिर हमारे पास कोई और वर्ड्स हैं वो लिखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या बनना था, वेयर यू से पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आना था। इस सेंटेंस को देख के हमें ऐसे लगता है वेंट सेकंड फॉर्म है, तो ये हमें लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वेंट यहाँ पे हमारे पास नहीं आना था। वेयर के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट का जो हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो अगर डबल इंट्रोगेटिव है, WH फैमिली वर्ड लगाएंगे, फिर हम डिड लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे यानी यूज़ लगाया, फिर हमारे पास यहाँ पे वेंट है तो वेंट को हम चेंज कर देंगे फर्स्ट फॉर्म गो में, ठीक है, फिर यस्टरडे। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट बनना था, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। लर्नर ने क्या किया, ओवर एक रूल उसने कोई लर्न किया हुआ था, उसी को जनरलाइज कर दिया, हर जगह पे वही वो रूल अप्लाई कर रहा है, जो कि एक इनएडिक्वेट मेथड कह सकते हैं, या एक इनअप्रोप्रिएट मेथड है जो उसने हर जगह पे, या एक इनअप्रोप्रिएट रूल है जो उसने हर जगह पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है हमारे पास इनकरेक्ट है। जब मैं इसको करेक्ट करूँगी तो वो क्या करूँगी, पहले मैं डिड लगाऊंगी, वाई के बाद डिड लगाऊंगी, सॉरी वेयर के बाद डिड लगाऊंगी, वेयर डिड यू वेंट नहीं आएगा। जब डिड जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है तो हम मेन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये हमारे पास रूल होता है, किसका रूल है, हमारे पास ग्रामर का, ठीक है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे होते हैं या नेगेटिव बना रहे होते हैं तो हम पहले डिड लगाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो वेयर के बाद हमने डिड लगाया, डिड के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास मेन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, वेंट नहीं आएगी, गो आएगी, देन जो है मैंने यस्टरडे लिख दिया। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब जो सेकंड सेंटेंस है, अब उसको भी उसने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। वो किस तरह से, वेयर यू डिड गो यस्टरडे, अगर गो तो उसने सही कर दिया है, ठीक है ना, ये फॉर्म तो उसने ठीक कर दी, ठीक लिखी है, लेकिन डिड जो है वो यहाँ पे नहीं आना था, डिड जो था वो वेयर के बाद आना था, ठीक है ना। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, इस तरह से सेंटेंस जो हमारे पास करेक्ट बनना था, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट है। एक ही रूल उसने लर्न किया, उसी रूल को जो है वो बार बार अप्लाई कर रहे हैं। देन हमारे पास जो है वो थर्ड जो कॉज है वो एरर की, वो थर्ड कॉज कौन सी है, फॉल्टी टीचिंग मटेरियल्स। अब यहाँ पे टीचर का जो मटेरियल है वो जो है उसके अंदर कोई फॉल्ट है, इस वजह से एरर आता है।
the syllabus is not sufficient or inappropriate according to the needs of students. Textbooks are old fashioned. No good or modern methodologies like audiovisual aids are used. अब जो है वो थर्ड कॉज है फॉल्टी टीचिंग मटेरियल, यानी टीचर ने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है उसके अंदर कोई फॉल्ट है, इस वजह से एरर आता है। ठीक है वो। और जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी ओल्ड हैं, या वो टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी जो है वो एरर्स हैं, इस वजह से जो लर्नर जो है जो लैंग्वेज लर्न करता है तो वो एरर करता है। या फिर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो बहुत ओल्ड फैशन है और जो टीचर का जो मेथड है, ठीक है, वो मॉडर्न नहीं है, इस वजह से भी एरर अक्कर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड कॉज है वो क्या है, फॉल्टी टीचिंग मटेरियल। फिर उसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ कॉज जो है वो टीचर्स हैं। टीचर्स जी भी बिग सोर्स ऑफ एरर हैं। दे प्रोनाउंस रॉन्ग वर्ड्स और पैटर्न्स, दे आर नॉट गिवन रिफ्रेशिंग कोर्सेज एंड दे बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ टीचिंग, यानी टीचर जो हैं, जो पुराने टीचर्स होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स मेथड यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है, लैंग्वेज लर्न करने के लिए। लैंग्वेज लर्निंग में जो है टीचर को ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करने चाहिए, ऑडियो विजुअल मैथड्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। लैंग्वेज का जो टीचर है उसको कम्युनिकेट करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। ये नहीं है कि जो ओल्ड टीचर्स हैं उनका फोकस जो होता है हमेशा जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे होता है, ठीक है, जबकि उनको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो आप कभी भी लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप ग्रामेटिकली तो उसको राइटिंग तो उसकी कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन जो होगी वो उसकी अच्छी नहीं होगी। टीचर्स जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स वे यूज़ करते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो ये भी एक फॉल्ट है, या ये भी जो है वो एक कॉज है एरर की, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट खुद भी जो है वो एक एरर की कॉज है। किस तरह से, स्टूडेंट्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स मेथड। टीचर का जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है उसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो उस पर कंसंट्रेशन नहीं करते। दे लैक कॉन्फिडेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिस्करेजिंग बिहेवियर ऑफ टीचर, लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अब क्या है कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता। फॉर एग्जांपल टीचर ऑर्थोडॉक्स मेथड यूज़ कर रहा है, टीचर खुद पढ़ा रहा है, स्टूडेंट जो है वो बस एक पैसिव लिसनर के तौर पे है, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग में तो दोनों का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की भी होनी चाहिए। अब जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अगर उसने कोई एरर कर दिया है तो टीचर जो है उसको एरर को करेक्ट करने के बजाय स्टूडेंट्स को डांट देता है, ठीक है, स्टूडेंट को डिस्करेज कर देता है। तो इस तरह से भी क्या होते हैं, एरर अक्कर होते हैं। एरर कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू वेज। दो तरह से हम एरर्स को क्लासीफाई करते हैं, ओमिशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, मिस ऑर्डरिंग, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है एरर्स की। दे ओमिट, यानी लर्नर्स ओमिट नेसेसरी थिंग्स। जब वो क्या कर रहे होते हैं, जब लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं, सेकंड लैंग्वेज को, या वो राइटिंग है या स्पोकन है, उसमें वो क्या कर देते हैं, कुछ ओमिट कर देते हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो ओमिट कर देते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं। जिस तरह से आपके पास एक एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, बॉय एट 2 एप्पल्स। बॉय एट 2 एप्पल्स, यानी यहाँ पे बॉय से पहले हमारे पास आर्टिकल आना था, जो कि ये हमारे पास सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस में हमारे पास कुछ चीज़ ओमिट है, मिसिंग है। क्या है वो, आर्टिकल मिसिंग है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो उर्दू लैंग्वेज होती है उसमें आर्टिकल्स तो यूज़ ही नहीं होते, क्योंकि हम उर्दू लैंग्वेज के जो यानी हमारी जो मदर टंग है या फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। अब हमने क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में क्या किया कि हमने अपने ही मेथड को जब अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं या इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे तो लैंग्वेज में आर्टिकल्स वगैरह यूज़ नहीं हुए हुए, तो हम क्या कर देते हैं, सेकंड लैंग्वेज में भी ये एरर्स कर देते हैं, ठीक है ना। यानी हम ओमिट कर देते हैं आर्टिकल्स को। फिर क्या कर देते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती है, हम ऐड कर देते हैं, अननेसेसरी थिंग्स आर ऐड, इस तरह से भी हम एरर करते हैं। सबा, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब सबा के बाद, यानी सबा हमारे पास सब्जेक्ट आ चुका है, नाउन आ चुका है, तो हमें प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। यानी जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, हम क्या कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। तो इस तरह से भी हम क्या कर देते हैं, एरर्स कर देते हैं। ये भी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन ऑफ एरर है। देन आप देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पास एक एरर है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट ऑफ रॉन्ग वर्ड, ठीक है। हम क्या करते थे, एक वर्ड ही जो है वो गलत लिख देते हैं, ठीक है।
जिस तरह से सेंटेंस है शी डिड नॉट रोट अ लेटर। अब सेंटेंस में हमारे पास एक चीज़ गलत आ गई। ये सेंटेंस जो है वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का है। आपको पता है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का हम ये नेगेटिव सेंटेंस है, शी डिड नॉट, डिड तो हमारे पास पहले आ चुका है सेकंड फॉर्म, तो उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब होगा उसकी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे राइट आना था, तो हम यहाँ पे रॉट लिखा हो तो ये हमारे पास इनकरेक्ट है, ठीक है ना। यानी रिप्लेस कर दिया है वर्ड, रोट को रिप्लेस कर दिया है, यानी रोट लिखा गया है, या हमें क्या करना था, राइट लिखना था। ये हमारे पास करेक्ट आना था, ये हमारे पास इनकरेक्ट है। फिर हम मिस ऑर्डरिंग कर देते हैं, यानी सीक्वेंस जो है वो हमारी सही नहीं होती। वाई यू आर क्राइंग, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ हम राइट भी कर देते हैं, बोल भी देते हैं, तो जो कि इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या कर देते हैं हम, सीक्वेंस जो है उसकी रॉन्ग कर देते हैं। वाई यू आर क्राइंग, जबकि यहाँ पे आना था सेंटेंस हमारे पास क्या आना था, ये यू जो है वो हमारे पास वाई के बाद आना था, ठीक है ना। वाई आर यू क्राइंग जो है वो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरलिंगुअल एंड इंट्रालिंगुअल एरर्स। यानी हम लैंग्वेज में कुछ एरर्स करते हैं जो इंटरलिंगुअल होते हैं, और कुछ एरर्स हमारे जो हैं वो इंट्रालिंगुअल एरर्स होते हैं। इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू लैंग्वेजेस। अब इंटरलिंगुअल का मतलब है बिटवीन टू लैंग्वेजेस, ठीक है, टू और मोर लैंग्वेजेस। अब इंटरलिंगुअल एरर्स हमारे कौन कौन से हैं, दीज एरर्स आर ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग इनटू टारगेट लैंग्वेज। अब आप टारगेट लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो मदर टंग की इंटरफेरेंस की वजह से एरर्स अकर होते हैं। और वो एरर्स कौन कौन से हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जिस तरह से मैंने पहले एक सेंटेंस में बताया था कि हम आर्टिकल्स ओमिट कर देते हैं। उर्दू लैंग्वेज में तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होते, लेकिन हम जो है जब इंग्लिश लर्न कर रहे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, तो हम उसमें भी क्या कर देते हैं, आर्टिकल्स रिमूव कर देते हैं, यूज़ ही नहीं करते। सेंटेंस हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, तो ओल्ड से पहले हमारे पास आर्टिकल यूज़ होना था, जो कि ठीक है हमने ओमिट कर दिया, हमने लिखा ही नहीं। उर्दू में आर्टिकल यूज़ नहीं होता तो हमने इंग्लिश में भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, एरर्स करते हैं अपनी इंटर लैंग्वेज की वजह से, ठीक है, इंटरलिंगुअल की वजह से। देन हमारे पास सेकंड है क्लासिफिकेशन है इंटरलिंगुअल की, रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। यानी हम प्रपोजिशन जो है वो भी हम रॉन्ग यूज़ कर देते हैं। इन उर्दू देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ प्रपोजिशन, सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, असलम इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। ये सेंटेंस जो है उसमें हमने जो प्रपोजिशन है वो गलत यूज़ कर दी है, ठीक है ना। हमने उसको उर्दू को ट्रांसलेट करके, उर्दू में ट्रांसलेट करके हम जो है वो इंग्लिश सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो रॉन्ग प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। देन हमारे पास थर्ड जो है इंटरलिंगुअल की क्लासिफिकेशन एरर जो है वो है रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस। यानी हम टेंसेस भी रॉन्ग यूज़ कर देते हैं। किस तरह से, उर्दू एंड इंग्लिश टेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे जो है फिर इसी तरह क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट कर देते हैं सेंटेंसेस, पहले उर्दू से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं टेंसेस में, या हम इस तरह से जो सेकंड लैंग्वेज है उसमें हम एरर्स कर देते हैं। मारिया इज़ इल सिंस मंडे, यहाँ पे सेंटेंस जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। मारिया इज़ इल सिंस मंडे, इंग्लिश का रूल तो ये नहीं है। इंग्लिश का रूल क्या है, मारिया हैज़ बीन इल सिंस मंडे। इस तरह से सेंटेंस बनना था, ये जो है हमारे पास सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब इंट्रालिंगुअल एरर्स कौन से एरर्स हैं, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तो उसी में हम एरर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो किस तरह से हैं, दीज एरर्स आर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़, एम्बिग्यूटीज़, कन्फ्यूजन इन द सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। अब कन्फ्यूजन या कॉम्प्लेक्सिटीज़ या एम्बिग्यूटीज़ की वजह से हम जो है वो टारगेट लैंग्वेज में ही एरर्स कर देते हैं। वो कौन कौन से एरर्स हैं, डिसएग्रीमेंट ऑफ टेंसेस, ठीक है। आपके पास सेंटेंस है ही सेड ही विल कम्ड, ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं है कि इस तरह से सेंटेंस हमारा इंग्लिश का बनता है, ठीक है ना। ही विल कम्ड, ही सेड ही विल कम्ड। अब यहाँ पे ही सेड ठीक है, ही भी ठीक लिखा हुआ है, फिर विल नहीं आना था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस में सेड लिखा हुआ है, ठीक है। सेड के बाद जो है आप जो हमारे पास पहले जिस तरह से रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, हमारे पास पहले सेड आ गया है, तो पहले वाले हिस्से में हमारे पास सेड आ गया, तो हमने जो नेक्स्ट पोर्शन बनाना है सेंटेंस का, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, पास्ट में हम उसको लेके जाएंगे। तो ही सेड ही वुड कम जो है वो इस तरह से करेक्ट सेंटेंस बनेगा।
देन जो है हम ओमिट कर देते हैं टू बी को और द पैसिव कंस्ट्रक्शन। जिस तरह से आपके पास सेंटेंस है ही बोर्न इन 1980, 1980 में बॉर्न हुआ। अब यहाँ पे तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज़ हुआ तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, यानी हम ओमिट कर देते हैं, बी को ओमिट कर देते हैं। बी जो है वो यहाँ पे आपके पास वॉज जो है वो पास्ट में आएगा, ठीक है। बी जो है वो प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1980, इस तरह से आपका करेक्ट सेंटेंस बनना था। देन हमारे पास हम क्या कर देते हैं, ओमिट इन द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं या इनकरेक्ट यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आना था, इनकरेक्ट हम यूज़ कर देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जिस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हु है, हुज़ है, हुम है, ठीक है। इनको कंफ्यूज कर देते हैं विद दैट और विच के साथ। अब सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है दिस इज़ द मैन विच पनिश्ड मी। अब ये सेंटेंस जो है दिस इज़ द मैन, अब हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ह्यूमन के लिए हम विच यूज़ ही नहीं करते, ह्यूमन्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं या हु यूज़ करते हैं, या इस तरह के प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनना था, करेक्ट सेंटेंस क्या बनना था, दिस इज़ द मैन हु पनिश्ड मी। ये हमारे पास करेक्ट है, यानी हु लगाना था, यहाँ पे विच लगा दिया। विच जो है हम एनिमल्स के लिए और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन्स के लिए हम विच यूज़ नहीं करते बल्कि ह्यूमन्स के लिए हम हु यूज़ करते हैं। देन प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो गलत होती है, ईडियम्स जो होते हैं वो गलत लगा दिए जाते हैं, उस वजह से एरर कर देते हैं। साइलेंट वर्ड्स जो होते हैं, जिस तरह से नॉलेज में के जो है वो साइलेंट है, वो साइलेंट प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है ना। के नॉलेज क्या देते हैं। फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिस स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से हम एरर करते हैं। जिस तरह से हमारे पास वर्ड है फेयर, फेयर, ठीक है। फर्स्ट फेयर जो है उसका मीनिंग कुछ और है, सेकंड फेयर का मीनिंग कुछ और है, तो यानी हम जो है इस तरह से एरर्स कर देते हैं। जो फेयर, जहाँ पे FAIR फेयर लगाना होता है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, FARE फेयर लगा देते हैं। तो इस तरह से हम एरर्स करते हैं। डिविएंट यूज़ ऑफ बिकम, हम बिकम का जो है वो डिविएंट यूज़ करते हैं, जहाँ पे बिकम आना नहीं होता हम वहाँ पे बिकम लगा देते हैं। तो इस तरह से भी हम एरर्स करते हैं। देन हमारे पास कुछ रेमेडियल स्टेप्स हैं कि हम एरर्स को किस तरह से, या टीचर जो है उसको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए इन एरर्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग ड्रिल्स एंड मैथडोलॉजीज शुड बी अडॉप्ट। टीचर को जो है वो लिसनिंग और स्पीकिंग ड्रिल्स करवाने चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। और मैथडोलॉजी जो है टीचर को अच्छे वाले यूज़ करने चाहिए। नेशनल सिलेबस जो है वो टीचर को यूज़ करना चाहिए। एंड प्रोवाइड विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन विद एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, जो स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। टीचर शुड बी पॉजिटिव, पेशेंट एंड क्वालिफाइड। और टीचर जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टीचर हो वो पॉजिटिव माइंडेड होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स कोई एरर करता है तो उसको करेक्ट करे, ठीक है, पेशेंसली। फिर टीचर जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ही शुड डिसाइड डे आफ्टर डे, लेसन आफ्टर लेसन, मिनट आफ्टर मिनट, वेदर टू करेक्ट, व्हेन टू करेक्ट, व्हाट टू करेक्ट, हाउ टू करेक्ट, ठीक है। टीचर को ये देखना है कि उसने एरर को किस तरह से करेक्ट करना है, कब करना है और उसमें क्या करेक्शन करनी है। रिटन वर्ड्स शुड बी चेक प्रॉपरली। टीचर को चाहिए जो राइटिंग स्टूडेंट करता है उसको प्रॉपरली चेक करे। ऑडियो विजुअल मैथड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, जो सेकेंड लैंग्वेज लर्न कर रहा है उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए टीचर को चाहिए कि ऑडियो एंड विजुअल मैथड्स यूज़ करें, ठीक है ना।